यूपीटेट 2026 आप एग्जाम पास होना चाहते हैं और बहुत ही अच्छे नंबरों से एग्जाम अगर पास करना चाहते हैं तो ये 5 तरीका आप अपना लीजिएगा जो आपको बताने वाला हूं। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को आप सभी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कैसे 10 दिन पढ़कर 110 प्लस नंबर आपके आएंगे, ये 5 मास्टर ट्रिक आपको बता रहा हूं। ये 5 मास्टर ट्रिक अगर आपने फॉलो कर ली तो भाई बहुत ही अच्छे नंबरों से आप यूपीटेट 2026 पास होने वाले हैं। जो हमारी हाउसवाइफ बहनें हैं और जो पहली बार यूपीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनको घबराहट हो रही है, अगर आप ये स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबरों से आप पास होंगे। तो आइए एक एक करके हम स्टेप के बारे में पूरा जानकारी यहां पर प्राप्त करने वाले हैं कि कौन कौन से वो स्टेप है जिनको फॉलो करके हम यूपीटेट बहुत ही आसानी के साथ यहां पर पास होने वाले हैं। तो पहला स्टेप आप सभी के सामने है। पहला स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको अपने एग्जाम के पैटर्न के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है या नहीं, कितने घंटे का आपका एग्जाम होता है, कितने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह सभी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है। यहां पर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल का 1 to 5 का, तो यहां पर देखिएगा बाल विकास और सीडीपी, बाल विकास और आपकी जो अध्यापन जो है सीडीपी आपका पूरा, यहां पर ये 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक का होगा। और चैनल पर ओम सर पूरी डिटेल के साथ आपको यहां पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। भाषा एक हिंदी होगी, यहां पर 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक का होगा, मतलब एक प्रश्न 1 अंक का रहने वाला है। दूसरी भाषा आपकी इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक आपको वहां पर लेना है, 30 अंक 30 प्रश्न, ठीक है। पर्यावरणीय अध्ययन ईवीएस पूरा मैं डिटेल के साथ आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो भी आपको वहां पर करवा चुका हूं और 2011 से 2022 तक के पूरे वहां पर आपको प्रीवियस ईयर्स के जितने प्रश्न थे सभी सॉल्व करवाया हूं। 30 प्रश्न 30 अंक के आएंगे। गणित देखिएगा 30 प्रश्न 30 अंक का आएगा, मतलब कुल 150 प्रश्न 150 अंक का आपका आने वाला है। आगे बात करते हैं, वहीं पर पेपर 2 जो है जूनियर लेवल का है, 6 to 8 का है। बाल विकास, ये आपकी सीडीपी यहां पर भी वही सेम है, बस चेंज कहां आपको देखने को मिलेगा, चेंज आपको देखने को मिलेगा विज्ञान और गणित या सामाजिक विज्ञान, वहां पर आपको 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। नहीं तो सीडीपी 30 प्रश्न, हिंदी और दूसरी आपकी जो लैंग्वेज है इसमें से आपको लेना है 30-30। कुल आपको यहां पर देखना है विज्ञान एवं गणित या सामाजिक विज्ञान में एसएसटी आपको ध्यान रखना है, यहां पर ये आपको कितना हो जाएगा, 60 प्रश्न आएंगे, तो 150 प्रश्न यहां से भी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आपको ध्यान में रखना है भाई, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 150 में से 150 प्रश्न हमको करके आना है। टारगेट हमको सेट करना है 150 में से 150 करके आना है। अब 150 में से 150, मान लेते 150 में से 180 प्रश्न आपको आ रहे हैं, पर आप अगर वहां पर ट्रिक से तुक्का से कैसे प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आप चैनल को जरूर क्या है सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके सामने पॉजिटिव पॉइंट निगेटिव पॉइंट तुक्का कैसे लगाएं वो वीडियो आपके सामने आने वाली है। कहते हैं ना, हमको एग्जाम पास करने के लिए साम दाम दंड भेद कैसा भी तरीका अपनाना पड़े हम अपनाएंगे, बस हमको क्या है एग्जाम क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर देखिएगा, यूपीटेट के एग्जाम में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है, माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक प्रश्न 1 नंबर का है और क्या है 2.5 घंटे का आपका ये एग्जाम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब जब क्या है सिलेबस आपने जान लिया तो आपका स्मार्ट स्टडी प्लान क्या रहने वाला है, मतलब कैसे आप वहां पर अपनी तैयारी करें। अब इस 10 दिन में कैसा आप अपना प्लान सेट करें, तो 10 दिन में देखिएगा 10 से 12 दिन आपके बचे हैं। स्मार्ट स्टडी प्लान में 110 नंबर आपको कैसे लेकर आना है। सबसे पहले देखिएगा पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है, पीवाईक्यू जो 2011 से 2022 तक का है, ठीक है, आपको ये पूरा सॉल्व करना है। उसके बाद आपको यहां पर देखिएगा मॉक टेस्ट का भी एनालिसिस पूरा करना है, मॉक टेस्ट आपको लगाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपने पीवाईक्यू लगाया है तो यहां से आपके इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आपको यहां पर समझ में आया होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपने क्या है अंडरलाइन किया होगा, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपने क्या है नोट किया होगा। अब यहां पर देखिएगा, जब आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक का नोट किया, उसको क्या है यहां पर आप नोट किए हैं, और जितने भी आपके सिलेबस में सीडीपी है, हिंदी है, सेकेंड लैंग्वेज है, उसके बाद आपका वहां पर ईवीएस है, तो आप क्या करिए 2-2 घंटे का एक प्लान बनाइए कि 2-2 घंटे में हमको क्या है ये टॉपिक और इसके इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न है हमको ये क्या करने हैं, कवर करने। अब जैसे ही आपने यहां पर ये नोट्स पूरा बना के एकदम तैयार किया, अब उसके बाद बुक्स एंड नोट्स, यहां पर थर्ड स्टेप क्या है
कि लास्ट टाइम में क्या पढ़ लें तो क्या नहीं पढ़ लें, वो ज्यादा क्या होता है कंफ्यूजन कि हम ये नहीं पढ़ पाए, वो नहीं पढ़ पाए, ये हमारा छूटा जा रहा है। तो उस पर ध्यान देने से ज्यादा अच्छा क्या है, आप जो भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी ऑथर के, यूथ, अन्य आपकी जो बुक है, आप जिसको भी क्या है फॉलो कर रहे हैं, आप उस बुक को क्या है फॉलो करिए, रिवीजन करिए। जो टॉपिक आपका कमजोर है आप उस टॉपिक को एक दो बार और रिवाइज करिए। और जो आपने नोट्स बनाई है, स्मार्ट स्टडी जो आपको प्लान बताया हूं, जो भी इंपॉर्टेंट आपने टॉपिक यहां पर क्या है बनाए हैं, उसको आपको क्या है शॉर्ट फॉर्म में आपने जो भी बनाया है आपको इसका रिवीजन करना है बस, ठीक है। अब नए टॉपिक की ओर, नए बुक की ओर नहीं जाना है। जो बुक है, जो नोट्स है, उसी को क्या है रिवीजन करना है। ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे देख लीजिएगा, हमारा यही फोर्थ स्टेप है, पीवाईक्यू एनालिसिस। अगर ध्यान दीजिएगा आपने पीवाईक्यू नहीं लगाया है, तो पीवाईक्यू नहीं लगाया है तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं कि आपको सबसे पहले तो यही समझ में नहीं आएगा प्रश्नों का लेवल क्या है। 2013 से 14 तक प्रश्नों का लेवल कुछ अलग था, 2014 से 17 तक प्रश्नों का लेवल कुछ अलग रहा, 2017 से 21-22 तक प्रश्नों का लेवल कुछ अलग रहा। वहां पर क्या है, थोड़ा पहले क्या वन लाइनर टाइप में प्रश्न पूछे जाते थे, उसके बाद क्या है फिर थिंकिंग पावर के हिसाब से आपके वहां पर प्रश्न आने लगे। तो प्रश्नों का लेवल आपको समझने के लिए पीवाईक्यू आपको यहां पर सॉल्व करना है। ईवीएस की जो मेरी क्लासेस आपकी चल रही है 2011 से लेकर 2022 तक, 2021 में हुआ था तो वो रद्द हो गया, तो 2022 में आपका फिर से पेपर हुआ था। तो 2011 से लेकर 2022 तक के ईवीएस के प्रीवियस ईयर्स जितने भी क्वेश्चंस हैं कंप्लीट आपको यहां पर क्या है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर पूरा डिटेल के साथ आपको पूरे प्रश्न करवाया हूं, एक बार जाकर उसका आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि यूपी टेट में देखिएगा, यूपी टेट में लगभग 60 से 65 प्रश्न होते हैं, वो प्रीवियस ईयर्स के ही क्या होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह ध्यान दीजिएगा, यूपी टेट में आपके एग्जाम में प्रश्न रिपीट होते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना अनिवार्य है। ये भाई साहब अनिवार्य लिख दे रहा हूं। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है सब कुछ पढ़ लिए हैं पर मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, तो मॉक टेस्ट नहीं लगाने से क्या होता है टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। जैसे अगर आप क्या है मॉक टेस्ट लगाते हैं, 5 से 10 मॉक टेस्ट आपने लगा लिया, तो आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अच्छा पहले मुझको ये चीजें सॉल्व करनी है, पहले मैं गणित सॉल्व कर लेता हूं, पहले मैं ये सॉल्व कर लेता हूं, उसके बाद मेरे पास जब टाइम मैनेज हो जाता है तो मैं ये सॉल्व करता हूं। तो ऐसे आपको टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट के लिए ध्यान रखिएगा मॉक टेस्ट क्या है अनिवार्य है। मॉक टेस्ट कम से कम 5 आपको लगाने हैं अगर आप चाहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट हो, क्योंकि 2.5 घंटे का आपका पेपर है, 2.5 घंटे का आपका पेपर है। 2.5 घंटे में कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे 15 से 20 प्रश्न किए, साथ ही साथ 15 से 20 प्रश्न करने के साथ साथ अपनी ओएमआर को साथ ही साथ भरते हुए चलते हैं। पर कुछ क्या होते हैं, आपका पूरा पहले क्या होता है पेपर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर ओएमआर पे आते हैं। ओएमआर पर तब आते हैं जब 10 से 15 मिनट बचा हुआ रहता है, एक प्रेशर और टीचर कहता है 10 मिनट बचा हुआ है, 15 मिनट बचा हुआ है, तो यहां पर ओएमआर भरने में वो गलती कर देते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपके लिए, जब आप मॉक टेस्ट लगाए रहेंगे तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको यहां पर क्या होता है फायदा उसका देखने को मिलता है। तो 5 स्टेप आपको बताया हूं, अगर आप इतना कर लेते हैं, और आपके ही चैनल ट्रेनिंग जंक्शन पर पूरी वीडियोस डली हुई है गणित के जितने, अगर 30 में से 30 की आपका पूरा का टॉपिक क्या है यहां पर मौजूद है, आप वहां पर जाकर गणित का रिवीजन कर सकते हैं। ईवीएस की पूरी क्लासेस की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और मैराथन क्लासेस भी आपकी ले रहा हूं, वहां पर आप उससे कंप्लीट कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट आपको लगाना है, प्रीवियस ईयर से पूरा आपके चैनल पर मौजूद है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो भाई अगर आप ये इतना 5 स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ यूपी टेट 2026 आप पास होने वाले हैं। पहली बार दे रहे हो या दूसरी बार दे रहे हो, या आप गृहिणी हैं और पढ़ने में आपको दिक्कतें हो रही थी, पढ़ाई आपकी छूट गई थी, पर आप यूपी टेट अब देना चाहती हैं, तो किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप अगर क्या है इतने स्टेप फॉलो कर लेते हैं। मॉक टेस्ट टाइम मैनेजमेंट के लिए मस्ट है, इसको आप जरूर 1-2 लगा लीजिएगा। प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस कर लीजिए, जितनी आपने नोट्स बनाई है आप उतने नोट्स का ही बस क्या है अब रिवीजन करिए। तो 10 से 12 दिन में आपके 110 प्लस जरूर आपके यहां पर नंबर आने वाले हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहां पर आपके सामने वो तुक्के की वीडियो आने वाली है, कैसे ट्रिक से आप क्या है
आपका जो प्रश्न नहीं आता है, आप शब्दों के माध्यम से कैसे प्रश्नों को सही कर सकते हैं, और आपको यहां पर पैसेज सॉल्विंग का तरीका भी सब कुछ बताऊंगा। तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो को अपने यहीं तक रखता हूं, वीडियो को आप सभी अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।